बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कौन से हैं या आर्टिकल कहाँ पे यूज़ होते हैं, या हमारे पास कितने आर्टिकल्स हैं, हम आज उनके बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल्स जो हैं, द वर्ड अ, एन एंड दी आर कॉल्ड आर्टिकल्स। अ जो है और एन जो है और THE द जो है, ये आर्टिकल हैं। दे कम बिफोर नाउन्स। इसे हम नाउन से पहले यूज़ करते हैं किसी रिटन लैंग्वेज में या स्पोकन लैंग्वेज में। अ और एन को हम इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं बिकॉज इट यूजुअली लीव्स इनडिफिनिट द पर्सन और थिंग्स स्पोकन ऑफ। ये हमारे लिए बंदे को कंफ्यूज करते हैं, मतलब इनडिफिनिट मतलब क्लियर नहीं करते कोई मीनिंग। फॉर एग्जांपल, अभी मैं पढ़ता हूँ आई सा अ टीचर या आई बॉट अ मोटर कार। जब मैं कहता हूँ कि आई सा अ टीचर हर एक टीचर हो सकता है। वो फिज़िक्स का भी हो सकता है, वो केमिस्ट्री का भी हो सकता है, वो बायो का भी हो सकता है, वो मैथमेटिक्स का भी हो सकता है, वो इंग्लिश का भी हो सकता है। या आई से आई बॉट अ कार, तो हर एक कार आती है, अ मोटर कार, फॉर एग्जांपल करोला, सिविक, जो भी हो। अगर मैं कहता हूँ कि आई बॉट अ कार, तो लिसनर को जो है या जिससे मैं बात कर रहा हूँ तो उसे पता चल जाता है कि मैंने गाड़ी ख़रीदी, लेकिन उसको स्पेसिफिक गाड़ी का पता नहीं चलता। तो इस वजह से हम इसे इनडिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। जबकि हम द जो है, हम इसको डिफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं, क्योंकि ये हमें एक पर्टिकुलर पर्सन की तरफ इशारा करता है। फॉर एग्जांपल, द टीचर ऑफ फिज़िक्स इज़ नॉट कमिंग टुडे। तो इससे पहले जब मैंने टीचर बोला तो एक टीचर हर एक टीचर हो सकता है, लेकिन जब मैं दी टीचर लिखता हूँ तो दी टीचर है तो एक स्पेसिफिक टीचर या एक पर्टिकुलर टीचर की तरफ इशारा है। फॉर एग्जांपल, द टीचर ऑफ फिज़िक्स, दी टीचर ऑफ फिज़िक्स, फिज़िक्स का जो टीचर है। मैं इस तरह नहीं कह रहा कि द टीचर इज़ नॉट कमिंग। तो स्टूडेंट्स, लिसनर को पता नहीं होता कि द टीचर कौन से टीचर, स्पेसिफिक टीचर के बारे में बात कर रहा है। लेकिन जब मैं द टीचर ऑफ फिज़िक्स बोलता हूँ या द टीचर ऑफ बायोलॉजी बोलता हूँ या मैं द टीचर ऑफ मैथमेटिक्स बोलता हूँ, तो उसके साथ हम वो हमें पर्टिकुलर मीनिंग देता है। लेकिन अगर मैं टीचर इज़ नॉट कमिंग, तो लिसनर जो है फिर कंफ्यूज होता है। इस तरह आई बॉट द मोटर कार, तो इससे पहले रीडर को या लिसनर को पता होता है कि वो स्पेसिफिक मोटर कार या पर्टिकुलर मोटर कार की तरफ इशारा कर रहा है और उसके बारे में बोल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर इज़ अ स्टॉल and there is an umbrella on the stall STALL. There is a stall and there is umbrella on the stall। यहाँ पे एक स्टॉल है, स्टॉल तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन यहाँ पे एक स्टॉल है। एंड देयर इज़ अम्ब्रेला ऑन द स्टॉल, और यहाँ पे छतरी है स्टॉल पे, उस स्टॉल पे जिसकी बारे में मैं बात कर रहा हूँ। द स्पेसिफिक स्टॉल, उस स्टॉल पे अम्ब्रेला है या लगा हुआ है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई सा अ कार, मैंने एक गाड़ी देखी, मैंने अ कार यूज़ किया है। लेकिन जब मैं इससे आगे और सेंटेंस बोलता हूँ तो द कार वॉज रेड इन कलर। आई सा अ कार, वो कार, मैंने एक गाड़ी देखी, एंड द कार वॉज रेड इन कलर। तो जब मैं अ कार बोलता हूँ तो मैंने एक गाड़ी देखी, लेकिन जब मैं द कार बोलता हूँ तो वो गाड़ी जो मैंने देखी वो किस कलर की थी, वो रेड कलर की थी। तो आपको पता चल जाता है कि मैं उसी पर्टिकुलर कार की तरफ इशारा कर रहा हूँ या पर्टिकुलर कार के बारे में है जो मैंने देखी है। या आई से वी आर ट्रैवलिंग इन द बस, वी आर ट्रैवलिंग इन अ बस, हम बस में सफ़र कर रहे हैं। द बस ड्राइवर इज़ वेरी फैट। तो वी आर ट्रैवलिंग इन अ बस, हम एक बस में सफ़र कर रहे हैं। एक बस, हर एक बस हो सकती है, लेकिन जब मैं द बस ड्राइवर, उस बस का ड्राइवर जिसमें हम सफ़र कर रहे हैं, उस स्पेसिफिक बस का ड्राइवर जो है वो बहुत फैट है, तो जो है हमें पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पर्सन के बारे में इनडिफिनिट जोड़ता है, हमें मीनिंग
पूरी नहीं देता या हमें कंफ्यूज करता है या हमें पता पूरी तरह नहीं चलता, लेकिन डेफिनेट आर्टिकल के बारे में हमें एग्जैक्ट पता चल जाता है या हम पर्टिकुलर पर्सन की तरफ इशारा करते हैं या उसके बारे में बात करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। The indefinite article is used before singular countable nouns। जब भी हम indefinite article यूज़ करते हैं वो हम countable nouns के साथ singular होते हैं। एक singular होता है वो वाहिद होता है, एक plural होता है जो जमा होता है। हम जब भी और एन यूज़ करेंगे हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ करेंगे, ये हम प्लूरल नाउन के साथ नहीं यूज़ करते या अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। फॉर एग्जांपल एन एप्पल, एक सेब, एन अम्ब्रेला, अ बैग, अ बॉल, अ बस, एनीथिंग। जो एक होती है काउंटेबल होती है, नाउन काउंटेबल नाउन होता है, उसके साथ हम यूज़ करते हैं, जबकि The definite article is used before singular countable nouns। अब definite article कौन से हैं? definite article जो है definite article the है, definite article the है, is used before singular countable nouns, plural countable nouns and uncountable nouns। जो द है उसे हम काउंटेबल नाउन्स के साथ भी यूज़ करते हैं, उसे हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी यूज़ करते हैं, उसे हम प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल द कार, द कार्स, द वाटर। हम एक वाटर नहीं कहते या हम एन मिल्क नहीं कहते या हम मिल्क नहीं कहते या हम वाटर नहीं कहते या हम ब्लड नहीं कहते या हम लिक्विड नहीं कहते या हम, तो इसके जो है हम इसके साथ द यूज़ करते हैं। द बैग, द बैग्स, द मिल्क, द वाटर, द लिक्विड, एनीथिंग जो लिक्विड होती है, अनकाउंटेबल्स होती हैं, हम उनके साथ द यूज़ करते हैं। लेकिन इनडेफिनेट आर्टिकल जो है वो हम सिंगुलर काउंटेबल का नाउन्स के साथ यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं और एन के जो यूज़ होते हैं वो हम कहाँ पे करते हैं और किस तरह पे करते हैं। और एन जो है वो तो दोनों इनडेफिनेट आर्टिकल हैं। कभी कभार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पे लगाए और कहाँ पे एन लगाए। तो द चॉइस बिटवीन एंड एन इज़ डिटर्मिन्ड बाय साउंड। अगर हम और एन का यूज़ करेंगे या हम करते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उस वर्ड के साउंड को देखें कि वो कौन सा साउंड वो वर्ड निकालता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अ वर्ड विच स्टार्ट विद वावल्स वी यूज़ एन। जो भी वर्ड वावल से शुरू होता है उसके साथ हम एन लगाते हैं। वावल्स कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू जो हैं वो वावल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एन अम्ब्रेला, एन एग, एन एप्रिकॉट, एन ऑरेंज, एन एप्पल, एन आंट। जो इनडेफिनेट आर्टिकल एन है वो हम उन वर्ड्स के साथ यूज़ करेंगे जो वावल्स का साउंड निकालते हैं या हमें वावल्स का साउंड देते हैं। दूसरी तरफ जो है उसको हम कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एन कार नहीं कहते या हम एन बैग नहीं कहते या हम एन बस नहीं कहते या हम एन टीचर नहीं कहते, हम कहते हैं अ कार, अ बैग, अ बस, अ टीचर। तो हम जब भी और एन लगाएंगे तो हमेशा हम कॉन्सोनेंट्स जो साउंड्स हैं उनके साथ हम लगाएंगे, यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम एन लगाएंगे तो हम एन जो है वो वावल साउंड्स के साथ, जो वावल हैं उनके साथ हम यूज़ करेंगे। अब हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो स्टार्ट तो कॉन्सोनेंट से होते हैं लेकिन हम कॉन्सोनेंट्स की हम एन लगाते हैं। फॉर एग्जांपल एच जो है, द वर्ड honest, honor, air begin with consonant sound h, but we do not pronounce h because h is silent, so we say an honest man, an honorable। अब हम जब honest और honor यूज़ करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ तो हम इन वर्ड्स के साथ
ऑनरेबल मैन या ऑनेस्ट मैन नहीं यूज़ करते, लेकिन हम एन यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे एच साइलेंट है और एच हमें वावल की आवाज़, एच साइलेंट है तो हम जो ऑनेस्ट बोलते हैं तो वो हम ओ से शुरू करते हैं। ओ क्या है? ओ वावल है। इस तरह ऑनरेबल भी, तो ये ओ, ये जो ऑनरेबल है ये ऑनेस्ट है, तो यहाँ पे हम एन यूज़ करेंगे। यहाँ पे एन इसलिए यूज़ करेंगे कि वो एच जो है वो साइलेंट है। अब हम आते हैं कुछ ऐसे वावल्स जो वर्ड्स जो वावल से शुरू होते हैं, ये वावल से स्टार्ट होते हैं, लेकिन उनके साथ हम यूज़ करते हैं, हम एन यूज़ नहीं करते। देयर आर आल्सो सम वर्ड्स विच बिगिन विद वावल्स, विद दोज वर्ड वी डू नॉट यूज़ एन बट वी यूज़ आर्टिकल ए बिकॉज दे गिव अस कॉन्सोनेंट साउंड। अब हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें वावल्स का साउंड नहीं देते, वो हमें कॉन्सोनेंट का साउंड देते हैं, लेकिन वो वावल से शुरू होते हैं। फॉर एग्जांपल अ यूनिवर्सिटी, अ यूनियन, अ 1 रुपी नोट या अ यूनिट। ये जितने भी हैं इनके साथ स्टार्ट तो ये शुरू तो ये जो हुए हैं ये वावल से स्टार्ट हुए थे। इनका जो पहला अल्फ़ाबेट है वो वावल है, लेकिन हम इनके साथ एन यूज़ नहीं करते। हम एन यूनिवर्सिटी नहीं कहते, हम एन यूनियन नहीं कहते, हम एन 1 रुपी नोट नहीं कहते, हम कहते हैं अ 1 रुपी नोट। 1 जो है वो कॉन्सोनेंट है। वो क्या है? कॉन्सोनेंट, क्योंकि यहाँ पे ओ एन ई 1 जो है वो हमें ओ एन जो है या ओ जो है वो हमें डब्ल्यू का साउंड दे रहा है, व का साउंड दे रहा है। व डब्ल्यू जब हम लिंग्विस्टिक्स में प्रोनाउंस करते हैं तो हम इसे व प्रोनाउंस करते हैं, तो व क्या है? व डब्ल्यू साउंड है। यहाँ इसी तरह यूनियन भी है, तो यूनियन यू से शुरू होता है, यूनिट यू से शुरू होता है, लेकिन हम एन यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते हैं। क्यों? यू जो है वो वाई का साउंड्स प्रोनाउंस करता है या कॉन्सोनेंट का साउंड देता है। इस तरह यूनिवर्सिटी भी हमें वाई का साउंड देती है, हमें वावल्स का साउंड नहीं देती, वावल यू का साउंड नहीं देती। तो इस तरह स्टूडेंट्स आप इस पे ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये प्रैक्टिस के बगैर इम्पॉसिबल है कि हम सीखें। इसके बाद मैं आपको इसके यूजेस भी सेंड करूँगा, तो आप ज़रूर इस पर प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू।